तो भाई आज की हमारी जर्नी होने वाली है 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथ पुरी की। मैं मटन दावा था यहाँ से सीधे नीचे। और फ्रेंड्स फाइनली निकल चुकी है अपनी ट्रेन। वेलकम टू कटक। 1.5 घंटे की देरी से पहुंच गई है। टोटल लेंथ होने वाला है 2.1 किलोमीटर। फ्रेंड्स फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच गई है पूरी रेलवे स्टेशन में। देखते हैं ऑटो वाले क्या रेट लेते हैं यहाँ से मंदिर तक जाने का। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम रेट में वहाँ तक पहुँचा जाए। यहाँ पे अभी एक ऑटो वाले से बात किया फ्रेंड्स, 100 रुपये बोल रहा था वो, और ऑटो वाले ने मुझे उतार दिया है मंदिर के जस्ट पास में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और फ्रेंड्स यहाँ पे है एक धर्मशाला, यहाँ पे जाके मैं पता करता हूँ क्या प्राइस लगने वाली है और मुझे डॉर्मेट्री यहाँ पे मिलती है कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप आप और आपकी फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं हूं कन्हैया और आप देखना शुरू कर चुके हैं नोमैड डीके व्लॉग। तो भाई आज की हमारी जर्नी होने वाली है 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथ पुरी की। और जिस ट्रेन से हमारी यात्रा होने वाली है उस ट्रेन का नंबर है 18426, जो कि दुर्ग रेलवे स्टेशन से पुरी की ओर चलती है। और इस ट्रेन का टाइमिंग है 4:20, जो कि दुर्ग रेलवे स्टेशन से निकलती है पुरी के लिए। और इसमें टोटल स्टॉपेज होने वाली है 27 स्टॉपेज होने वाली है और इसमें समय लगने वाला है 17 घंटा। और ये ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन, तो इसी में आज हमारी जर्नी होने वाली है। तो चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर में और टिकट लेते हैं। और हमारी जर्नी होने वाली है जनरल डिब्बे से होने वाली जर्नी। तो फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ पुरी में वहाँ पे दर्शन कैसे करना है, कहाँ पे आपको अच्छे रेट में रूम मिल जाएगी, और वहाँ पे टोटल देखने लायक कौन कौन सी जगह हैं, कहाँ कहाँ पे आप पुरी में एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, वो भी आप कम बजट में। तो भाई एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं आपको कराने वाला हूँ पुरी की यात्रा। और ये है फ्रेंड्स दुर्ग रेलवे स्टेशन, और अभी हो रहा है समय 3:32। चलिए सबसे पहले लेते हैं टिकट। और ये है टिकट काउंटर। देखने में बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ से चेक कर लेते हैं कि कौन से नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन लगने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म। और आप रेलवे स्टेशन में जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी ट्रेन का वेट कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, वैसे ही देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्लास वेटिंग हॉल। यहाँ पर आप अपने ट्रेन का वेट कर सकते हैं। यहाँ पे रुक के देख सकते हैं, यहाँ पे कूलर की भी सुविधा यहाँ पे लगी हुई है। जगह जगह यहाँ पे बहुत सारे कूलर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप अपने ट्रेन का वेट कर सकते हैं। तो टिकट ले लिया हूँ फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा भीड़ थी रेलवे स्टेशन में, तो मैंने UTS से टिकट बुक करा। जनरल डिब्बा आगे 1 लगने वाली है, पीछे 3 लगने वाली है। तो मैं यहाँ सीधे चलता हूँ 4 नंबर प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे 3 जनरल डब्बे लगने वाली है। तो चलिए देखते हैं, वहाँ पे चलते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 3:44। और यहाँ से ट्रेन छूटने का टाइम 4:10 में हमारी अपनी ट्रेन निकल जाएगी यहाँ से दुर्ग रेलवे स्टेशन से। आपको यहाँ पे लिफ्ट की भी सुविधा मिल जाएगी। अगर आप लिफ्ट से जाना चाहते हैं तो वहाँ पर लिफ्ट है, देख सकते हैं वहाँ पे लिफ्ट है। और ये है एक्सीलेटर, इसी से चलेंगे। ये लगी है फ्रेंड्स ऊपर, यहाँ से शॉर्टकट पड़ेगा। चलो 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 चलो। आओ रे भाई, आओ रे। अरे आजा भाई आजा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हो गए बंद हो गए। मैं मटन दावा था यहाँ से सीधे नीचे। और फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और हमारी ट्रेन यहाँ पे लग चुकी है दुर्ग पुरी एक्सप्रेस। और इस ट्रेन की रूट की बात करें तो ये ट्रेन भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन से रायपुर, महासमुंद, बागबहरा, खड़ियार रोड, कांटाबाजी, टिटलागढ़, बालांगीर, संबलपुर, कटक और भुवनेश्वर, ये सारी स्टेशनें होकर जाने वाली है। यहाँ पे टोटल इस ट्रेन में 4 जनरल डिब्बे लगने वाले हैं, जो कि यहाँ पे पीछे में 3 जनरल डब्बा लगी है और सामने में 1 जनरल डब्बा लगी है। यहीं से पीछे वाली डिब्बे में बैठने वाले हैं भाई। और ये है ट्रेन अभी खाली है इस वक्त। और मैं आपको कोच दिखा देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड, अभी पूरी खाली है अभी ट्रेन। यहीं से दुर्ग स्टेशन से बनती है ट्रेन। और फ्रेंड्स ये हरी झंडी दिख गई है, अभी ट्रेन निकलने वाली है यहाँ से दुर्ग रेलवे स्टेशन से। और फ्रेंड्स फाइनली निकल चुकी है अपनी ट्रेन दुर्ग रेलवे स्टेशन से अपने निर्धारित समय से 4:10 पे। और फ्रेंड्स मैं इस कोच में आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ कैसा है यहाँ का, जनरल कंपार्टमेंट का वॉशरूम। और ये है
ये है वॉश बेसिन, पानी आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। पानी तो प्रॉपर आ रही है फ्रेंड्स। ये आपको सामने मिरर मिल जाएगा और ये इंग्लिश टॉयलेट और यहाँ पर ये फ्लश। देख लेते हैं वर्क करता है कि नहीं। वर्क तो नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, ये बिगड़ा हुआ है, ख़राब है ये। चलिए चलते हैं, सेकंड नंबर वाला दिखा देता हूँ। और ये है पानी, तो पानी यहाँ पे भी आ रही है पर ठीक से नहीं आ रही है पानी। और ये है इंडियन टॉयलेट मिल जाएगी आपको यहाँ पे। इसका फ्लश काम कर रहा है कि नहीं देख लेते हैं। फ्लश तो काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पर भी आपको मिरर मिल जाएगा यहाँ पे बड़ा सा। तो ये है फ्रेंड्स इंडियन रेलवे का हाल। फ्लैश है लेकिन पानी नहीं आ रही है फ्रेंड्स इसमें। और यहाँ बैठते हैं अपने सीट में। यहाँ पर आपको 2 चार्जिंग सॉकेट मिल जाएंगे। यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको चार्जिंग के सॉकेट। और ये है तेला नाला। और यहाँ पर है भाई मेरा घर, देख सकते हैं ये मंदिर। और ये कुशीपर गेट फाटक। फ्रेंड्स हमारी टोटल जर्नी होने वाली है दुर्ग रेलवे स्टेशन से पुरी तक के लिए। ये टोटल जर्नी होने वाली है 797 किलोमीटर की। और इसमें टोटल समय लगने वाला है 17 घंटा आसपास लगने वाला है। जो कि यहाँ से सुबह शाम को 4:10 में गाड़ी निकली है। वो गाड़ी हमको पहुँचेगी सुबह 9:30 बजे के आसपास। अगर राइट टाइम से रही तो 9:30 बजे तक हमको पहुँचा देगी पूरी रेलवे स्टेशन में। तो फ्रेंड्स अगर आप जनरल डिब्बे के अलावा अगर आप स्लीपर में सफ़र करते हैं तो इसमें स्लीपर का चार्ज आपको लगेगा 415 रुपये। और अगर आप थर्ड AC से करते हैं तो इसमें लगने वाला है 1125 रुपये। और अगर आप सेकंड AC से करने वाले हैं तो इसमें लगने वाला है आपका टोटल 1575 रुपये। और अगर आप इसमें फर्स्ट क्लास में फर्स्ट AC में अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो इसका चार्ज होने वाला है 2705 रुपये। मैं लिया हूँ जनरल टिकट जो कि मुझे 225 रुपये पड़ा। और मैं इस टिकट को UTS साइट से बुक किया ऑनलाइन। रायपुर रेलवे स्टेशन पहुँचने वाली अपनी ट्रेन। ट्रेन आके लग गई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। और फ्रेंड 10 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन निकल गई है रायपुर रेलवे स्टेशन से। दो मिनट का हॉल्ट होने वाला है यहाँ पे फ्रेंड्स। और अपनी ट्रेन पहुँचने वाली है फ्रेंड्स भीम खोज रेलवे स्टेशन में। और यहाँ से आपको मंदिर दिख जाएगा। यहाँ पे खल्लारी माता का मंदिर है यहाँ पे, जो कि रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज होने वाला है भाई बाघ बहरा रेलवे स्टेशन का।
और अपनी ट्रेन आ पहुंची है कोमा खान रेलवे स्टेशन में, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे लास्ट स्टेशन है। इस रूट में छत्तीसगढ़ की सबसे आखिरी स्टेशन है ये। इसके बाद यहाँ से उड़ीसा चालू हो जाएगा और उसके बाद जो स्टॉपेज पड़ेगा वो पड़ेगा खरियार रोड। तो ये देख सकते हैं आप, ये कोमा खान स्टेशन में अभी गाड़ी रुकी है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर में 4 से 5 किलोमीटर बाद अभी एक जोग नदी पड़ेगा, जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को डिवाइड करता है। अभी समय हो रहा है 9:30 और हमारी ट्रेन पहुंच गई है टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन में। और यहीं से भाई ट्रेन की इंजन चेंज होती है। टोटल 25 मिनट का हॉल्ट होने वाला है यहाँ पे। और यहाँ से लोकोमोटिव लगने वाली है WAP7, जो कि 6000 हॉर्स पावर के साथ आती है भाई ये इंजन। और यहाँ से ट्रेन निकल गई है 25 मिनट की हॉल्ट के बाद। और यहाँ से हो गई है ट्रेन की डायरेक्शन चेंज, देख सकते हैं यहाँ पे सामने। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के हो रहे हैं 6 और हमारी ट्रेन रुकी हुई है अभी किसी छोटे से रेलवे स्टेशन में। मैं यहाँ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ एक बार। ये है स्टेशन दांडीमल। रात को यहीं पे सोने के लिए जगह मिल गया था, यहाँ पे मिला था मुझे। यहाँ पे ये वाले सीट में सोने के लिए जगह मिल गया था, बाकी मैं इस सीट पे बैठ के सफ़र कर रहा हूँ अभी। तो अब कर लेते हैं ब्रश। तो फ्रेंड्स, ब्रश हो गया अपना। क्या मस्त व्यू थे यार सुबह सुबह के टाइम। अगर आप यहाँ पर देखते हैं ना, व्यू बहुत ही गजब व्यू थे। और सुबह ओस भी थी यहाँ पे। तो अभी अपना अगला स्टॉपेज आने वाला है कटक रेलवे स्टेशन। 2.1 किलोमीटर का ब्रिज, ये महानदी का ब्रिज। और ये सामने में आप देख सकते हैं यहाँ पे जोबरा एनीकट, जो कि महानदी के तट पर, महानदी पर बना हुआ है जोबरा एनीकट। होने वाला है 2.1 किलोमीटर। देख सकते हैं भाई, पूरा सूखा हुआ है अभी।
वहाँ पे इस जगह में था वहाँ पे पानी, लेकिन यहाँ पर अभी सूखा हुआ है, पूरा रेत है यहाँ पे। वेलकम टू कटक। 1.5 घंटे की देरी से पहुँच गई है अपनी ट्रेन कटक रेलवे स्टेशन में, और लगभग 6:10 में यहाँ पे पहुँचाने का टाइम था, लेकिन अभी हो रहा है 7:40। तो अब देखते हैं यहाँ से आगे की जर्नी कैसे होने वाली है। सुबह 10 बजे तक हमारी ट्रेन पहुँच जाएगी वैसे पूरी रेलवे स्टेशन में, और देख सकते हैं आप ये कटक का रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से ट्रेन पूरी खाली हो गई है। पाँच मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन निकल गई है कटक रेलवे स्टेशन से, और अभी समय हो रहा है 7:43। टोटल और 90 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है पूरी के लिए, तो बने रहिएगा लास्ट तक। और फ्रेंड्स फाइनली अपनी ट्रेन एंटर कर रही है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में। कटक में जब ये ट्रेन थी तब 1.5 घंटे के करीब देरी से चल रही थी, और अभी टोटल हो गई है 2 घंटे की डिले। यहाँ से भुवनेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर की जर्नी और बचती है, जिसमें टोटल 2.5 घंटे का समय ये ट्रेन लेती है। मतलब अपना दुर्ग पुरी एक्सप्रेस टोटल 2.5 घंटे का समय लेती है, जबकि है टोटल 50 किलोमीटर बस। तो अब देखते हैं कितना समय लगता है, और अभी ऑलरेडी 2 घंटा करीब लेट चल रही है ट्रेन। देखते हैं कितने बजे तक पहुँच जाती है। लगभग 1 घंटे से खड़ी है यहाँ पे ट्रेन अपनी, और पूरी स्टेशन यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, और अपनी ट्रेन यहीं पे रुक दी है। देख लो, कोई नहा ले रहा है, कोई मंजन घस ले रहा है यहाँ पे, और फाइनली निकल गई 1 घंटा खड़े होने के बाद। और फ्रेंड्स फाइनली अपनी ट्रेन अराइवल हो रही है पूरी रेलवे स्टेशन में, और अभी बज रहे हैं 12। और फ्रेंड्स फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच गई है पूरी रेलवे स्टेशन में। 9:20 में टाइम होने वाला था पहुंचने के लिए, लेकिन अभी हो रहा है टाइम 12:02। 12:02 हो गया फ्रेंड्स अभी टाइम। लगभग 2 घंटा 40 मिनट लेट आई है अपनी ट्रेन ये। अब यहाँ से चलते हैं बाहर, और देखते हैं कि ऑटो की सुविधा क्या होने वाली है यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए, और उसके बाद देखेंगे कहीं पे रूम डॉर्मेट्री हो जाएंगे कहीं पे अच्छी रेट में। यहाँ पे अभी काम चल रहा है रेलवे स्टेशन का, सामने का फ्रंट फेसिंग अभी बन रहा है। यहाँ से चलते हैं बाहर। ये लगी है फ्रेंड्स अपनी ट्रेन WAG-7 इंजन। यहाँ से चलते हैं अब बाहर। अभी रेलवे स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है, आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है भाई ये रेलवे स्टेशन अभी। यहाँ पे है आप लॉकर रूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन से जैसे बाहर निकलेंगे वैसे ही आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा। 24 घंटे के लिए आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं।
और यहाँ पे बड़ी सी सेट बनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी आप अपने सामान को जमा कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 30 रुपीज़ चार्ज लिया जाता है यहाँ पे पर लगेज का। देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अभी स्टेशन के बाहर। और मैं आ गया हूँ रेलवे स्टेशन के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी रेलवे स्टेशन बनने का भी काम चल रहा है। यहाँ पे नया कॉम्प्लेक्स बनने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए चलते हैं यहाँ से, देखते हैं ऑटो वाले क्या रेट लेते हैं यहाँ से मंदिर तक जाने का। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम रेट में वहाँ तक पहुँचा जाए। यहाँ पे अभी एक ऑटो वाले से बात किया फ्रेंड्स, 100 रुपये बोल रहा था वो। यहाँ पे अगर आते हैं ना आप, तो आपको थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा सीधा रेट लेते हैं ऑटो वाले। अगर यहाँ से ऑटो मिल जाता है 20 या 30 रुपये में तो मैं जाऊँगा, तो फिर यहाँ से मुझे बड़ा संघ स्क्वायर तक जाऊँगा मैं पैदल, यहाँ से जो लगभग 800 मीटर के आसपास पड़ेगा। तो वहाँ से मैं ऑटो वहाँ से पकड़ लूँगा जो मेरे को 20 से 30 रुपये में मंदिर तक छोड़ देगा। और फ्रेंड्स यहाँ से मुझे ऑटो मिल गया है स्टेशन के जस्ट बाहर से ही। यहाँ से बड़ा संघ स्क्वायर होते हुए मंदिर की तरफ जाएंगे और कोशिश करूँगा कि वहाँ पे जाके अच्छे रेट में रूम अरेंज करने का, जहाँ पे मैं आज रात को रुक सकूँ। और अगर आप यहाँ पर आते हैं स्टेशन के बाहर तो आप यहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हैं यहाँ पे रेट को लेके। अगर आपको कुछ ऑटो वाले हैं जो सही रेट भी लेते हैं, 20 से 30 रुपया मैक्सिमम 20 से 30 रुपये ही आप देना। अगर आप यहाँ से मंदिर तक आप जाते हैं तो रेलवे स्टेशन से मंदिर तक बहुत सारे ऑटो वाले हैं जो 100 रुपये 150 रुपये भी चार्ज करते हैं, मांगते हैं वो। ये आ गया हूँ मैं मेन रोड में। यहाँ से आपको सीधे में मंदिर आपको दिख जाएगा। देख सकते हैं मंदिर की पहली झलक यहाँ से दिख रही है। और फाइनली फ्रेंड दिखने लग गई है यहाँ से मंदिर। ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप वहाँ से रेलवे स्टेशन से अगर पैदल आते हैं ना, तो शॉर्टकट में अगर आप आएंगे तो 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास आपको पड़ेगी। आप चाहे तो पैदल भी आ सकते हैं या फिर आप ऑटो से भी आ सकते हैं। 20 से 30 रुपये चार्ज लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। पता करते हैं यहाँ पे क्या क्या रेट के होटल्स है। बाकी डॉर्मेट्री तो यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री बहुत कम मिलती है, रूम्स यहाँ पे ज़्यादा मिल जाती है, जिसका रेट पड़ता है 500-600 रुपये आपको पड़ेगा मिनिमम में। अगर मैक्सिमम में जाते हैं तो फिर उससे ज़्यादा का मिल जाएगा आपको। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कोई से धर्मशाला वगैरह में देखूँ। और फाइनली 10 मिनट लगा होगा मुश्किल से, 10 मिनट में मैं पहुँच गया हूँ मंदिर के एकदम नज़दीक में। ये देख सकते हैं आप। सामने से क्या अलाउ नहीं है ना अभी गाड़ी को, इस वजह से क्या है पीछे से घुमा के लेके आए गाड़ी। तो फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता दूं, स्टेशन से मंदिर तक आने के लिए बस की सुविधा भी चलती है, जिसे किराया आपको 15 रुपये लगता है। वो बस आपको हर आधे 1 घंटे के अंदर मिलता है, जो मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। और ऑटो वाले ने मुझे उतार दिया है मंदिर के जस्ट पास में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और फ्रेंड्स यहाँ पे है एक धर्मशाला। यहाँ पे जाके मैं पता करता हूँ कि क्या प्राइस लगने वाली है और मुझे डॉर्मेट्री यहाँ पे मिलती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स मैं अभी अंदर आ गया हूँ दूध वाला धर्मशाला में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा धर्मशाला है यहाँ पे। और भाई मैं यहीं पे रूम लिया हूँ और मैं यहाँ पे अभी जा रहा हूँ नहाने के लिए। और नहाने के बाद आपसे मिलता हूँ और सीधा चलेंगे मंदिर में दर्शन के लिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यहाँ के रूम की प्राइस और चलेंगे भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।